अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। और मैंने सोचा कि आज क्यों ना संडे का दिन आपके साथ मनाया जाए और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं चाय पक रही है और ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बन रही। जैसा कि मुझे चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं घर वालों के लिए चाय बना रही हूँ। संडे था, संडे को मैंने सोचा कि चलो आज पराठे खिलाए जाएं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे पराठे नहीं खाते और ना ही मैं बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि पराठे खाए जाएं। पराठे बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैंने आज सोचा कि क्योंकि घर की ग्रॉसरी करनी थी तो हम कॉस्को चले गए। और आपको पता है कि कॉस्को जाने के लिए एक बहुत पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि वो एक तो दूर है, शहर से दूर नहीं है लेकिन फिर भी दूर है और आपको बहुत टाइम निकाल के जाना पड़ता है। यूके में रहने वाले लोग तकरीबन हर कोई ही यहाँ पे जाना पसंद करता है, क्योंकि सब एक ही दफ़ा अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं और वो सब के लिए बहुत आसानी रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में आपको रिव्यू दूं कि कॉस्को से कौन कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली हमें एक इकोनॉमिकली हमें मिल सकती हैं। सो ऐसा था कि ये देखिए, यहाँ पे किर्कलैंड एक ब्रांड है जो कि कॉस्को का अपना ही ब्रांड है। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत रीज़नेबल होती हैं। यहाँ पे एवरी वीक हर ब्रांड अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, उन्हें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन अपनी चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करता है, जो कि 135 150 इस तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिलती हैं। ये आप देख लीजिए, स्केचर्स के जूते आए हुए हैं, टेड बेकर के जी ट्रेनर्स आए हुए हैं। दीज आर वेरी वेरी कम्फी। सो और इनकी प्राइसेस भी आई थिंक सो 25-35 पाउंड थी। इतनी ज़्यादा ये अपनी महंगी रेंज में नहीं थे। दिस इज़ टेड बेकर आर 444.99, नॉट बैड। अगर आप वैसे डिस्प्ले में, अगर आप उनकी अपनी शॉप से लेंगे सो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। और आप ये देखिए कि ये और भी शूज़ यहाँ पे लगे हुए थे, इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी होती हैं। सुना ये जाता है कि कॉस्को में चीज़ें महंगी मिलती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बाइंग कर रहे हैं कॉस्को से, रेगुलर अगर जैसे कि मंथली, हम लोग अब मंथली जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बल्क में चीज़ें आ गई हैं और वो 2-3 महीने गुजर जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि हर महीने जाके हर हर दफ़ा वही चीज़ हम लेके आएँ, ऐसा नहीं होता। और सभी सभी के साथ ऐसा ही है, क्योंकि बल्क में चीज़ अगर ली है तो वो हर महीने तो ख़त्म नहीं होती। सो काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे एक आइडिया था कि हम सबका एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चीज़ें यहाँ पे महंगी होती हैं। यहाँ पे महंगी नहीं होती, बल्क में होती हैं, जो कि 1-2 महीने, बल्कि मेरे जो टिश्यू पेपर्स हैं, टॉयलेट टिश्यूज़, वो 15 पाउंड के 48 का पैक, वो मेरे 5 to 6 मंथ्स जाता है। सो आप अंदाज़ा कर लें कि कितने दिन ये चीज़ें गुजरती हैं और वो वर्थ इट भी होती हैं। और ये देखें, हम सबको, हम सबके बच्चों को ये चुपा चुप्स बहुत पसंद है। सो ये 99 के होते हैं, 9.99। सो इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये न्यूटेला के जो बार्स हैं ये बी रेडी होते हैं बच्चों को। अगर आपने स्कूल गोइंग आपके बच्चे हैं और उनको वापसी पे लेने के लिए आपको टाइम लग जाता है, सो ये देख लीजिए प्राइस, और ये 9 का पैक होता है। तो अब इसको देख के, ये 10 का भी पैक है, 9 का भी, काफ़ी चीज़ों का। ये जो न्यूटेला का था वो 9 का पैक था। ये किंडर थे, ये हमने लिए। और ये भी एक महीने में आप रोज़ाना भी लें तो ये फिर भी ख़त्म नहीं होते। ये इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं और बच्चे वैसे भी जब शॉप पे जाते हैं तो वो यही चीज़ें उठाते हैं। तो फिर हम क्यों ना उनको ये चीज़ें ले दें, ताकि बजट फ्रेंडली भी हो जाए। जो रोज़ रोज़ एक एक करके हम लेंगे, उससे बेहतर है वो बल्क में ले लें हम। और ये देख लीजिए, आपने किसी को गिफ्ट देना है, किसी के घर जाना है, सो ये फेरो रोशर्स के पैकेट्स, यहाँ पे चॉकलेट्स के बॉक्सेस, नट्स के बॉक्सेस, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। जो यहाँ पे ट्यूना के हैं चंक्स, सैंडविचेस के लिए जो काम आते हैं, वो भी 5-5 का पैक होता है। सो आइल्स लगी होती हैं, हमने जो जो चीज़ें लेनी हैं, ये देख लीजिए, केचप्स देख लें, इनका भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है। हमारा ये, बल्कि हम सब का ही, ये 2 का पैक होता है और ये अराउंड 5 पाउंड में है। आप वैसे आइसलैंड जाएं, एलडी जाएं, लिडल जाएं तो आपको एक मिलेगा, ये बड़ा फुल पैक आपको 3 समथिंग में मिलेगा। सो आपको फिर ये रीज़नेबल हो गया, आपके लिए एक आउटिंग की आउटिंग हो गई और जाने का जाना।
सो ये मेयोनीज़ के हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 4.89 में लाइट मेयोनीज़ भी मिलती है, दूसरी भी हैं। सो इसमें एक और चीज़ की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ, कॉस्को की मेंबरशिप लेने के लिए कोई ख़ास उसका रूल नहीं है कि ये या तो सिर्फ जो बिज़नेस करते हैं वो अपनी लेके जाते हैं बल्क में चीज़ें, ऐसा तो ज़रूर है, लेकिन मेंबरशिप हर कोई ले सकता है। उसके लिए हमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल जो स्किल्ड वर्कर्स आए हुए हैं या आउट ऑफ सिटी कंट्री से आए हुए हैं लोग, वो अपनी जॉब, अपना रिलेटेड टू डेजिग्नेशंस, कुछ कार्ड्स होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करते हैं। आप काउंटर पे जाएं, आप उन्हें कहें कि हमें कॉस्को की मेंबरशिप लेनी है। सो वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जो कि कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होंगी। स्टूडेंट्स के लिए वो उनका स्टूडेंट का आईडी पूछेंगे और वो आपको दे देंगे, कार्ड बना देंगे। और अराउंड अगर कपल है तो उसका 42 पाउंड पर ईयर होती है, और अगर सिंगल है तो आई थिंक उसकी अब 35 हो गई है। सो एवरी ईयर इट इंक्रीज। सो काफ़ी फ़ायदा रहता है। और इसकी जो ओपनिंग टाइमिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। वो हमारे लिए, अगर हमने जिनकी ट्रेड मेंबरशिप है, वो सुबह 9 बजे उनके लिए खुल जाता है और 10 बजे नॉर्मल लोगों के लिए जो कि विदाउट ट्रेड है। सो ट्रेड की मेंबरशिप महंगी है, इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी करवानी है, लेकिन इट्स वेरी इजी टू गो। कोई भी इतना वो नहीं होता, एवरी ईयर वो आपको भेजते हैं और आपको हर साल में आपको वाउचर्स भी आते हैं। सो अगर आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जैसे मुझे लास्ट ईयर 25 पाउंड का वाउचर मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप क्योंकि रेगुलर कस्टमर हैं और कुछ चीज़ें मैंने बाय की थी उनकी नॉर्मल रेंज की, लाइक मशीनरी कुछ मैंने शायद घर की कुछ की थी, तो उसमें मुझे वाउचर्स मिले थे। सो अगर हम इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखें तो हमारे काफ़ी पैसे बच सकते हैं कि जब हमें ऑफ मिले, जब सेल लगे, सो काफ़ी चीज़ें इनकी हम ख़रीद के ला सकते हैं। सो ऐसा है कि चीज़ों को देखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर हम चीज़ों को देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। आप जाएं, आप ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी चल रही हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि अब इसमें काफ़ी नूडल्स का मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रामेन के जो नूडल्स हैं, जो हमारे बच्चों को, बल्कि मुझे तो लगता है बच्चों से ज़्यादा बड़ों को बहुत पसंद है। सो वो आप देखिए, फुल बल्क में लेके आए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगे। आप नॉर्मल शॉप से लें, एक रामेन का पैकेट आपको 5 to 6 पाउंड में मिलेगा, और ये मेरा ख्याल है 5 to 6 पाउंड में मुझे 12 से 13 पैकेट वाला एक बंच मिल गया था। सो आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये नॉर्मल शॉप से या देसी स्टोर से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हलाल की रेंज में लेनी होती हैं, तो वो यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। चिकन फिले, चिकन टेंडर्स, आपको बोनलेस चिकन, अगर आपने डाइट पे हैं और आपने प्रोटीन्स की चीज़ें यूज़ करनी और वो हलाल यहाँ पे अवेलेबल हैं। आजकल इनके अपने जो हैं एक काउंटर लगे हुए हैं जिसमें हमें मीट भी मिल जाएगा। लैम्ब हमें बहुत इजीली यहाँ पे मिल सकता है। तो आप ज़रूर आइए आप। और अच्छा, मैनचेस्टर में इनकी दो जो हैं पूरे आउटलेट्स हैं। एक है इनकी ओल्डम साइड पे और दूसरी है इसकी ट्रैफर्ड साइड पे। सो यूजुअली होता ऐसे है कि ट्रैफर्ड वाले जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पे जाना, क्योंकि ट्रैफर्ड सेंटर है, शॉपिंग मॉल है वहाँ पे। सो हम वो चीज़ें लेते हैं और उसको हम बाय कर लेते हैं। सो ये एक बड़ा इजी टू बाय एक इन्होंने बनाया हुआ है, और ये कॉस्को की चेन सिर्फ यूके में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये बेसिकली अमेरिकन, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अमेरिकन चेन है या क्या है। अमेरिका में, कनाडा में इसकी पूरी एक है और लोग यहाँ पे जाते हैं। मुझे इनका बेकरी का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेकरी में आपको इनके फ्रेश क्रोसॉन्ट्स मिल जाएंगे, केक्स मिल जाएंगे। आपको वो जो बाइट साइज़ हमारे पास चॉकलेट चिप होती हैं, कुकीज़ होती हैं, वो मिल जाती हैं। और इनका जो सेक्शन है, वेजिटेबल सेक्शन, वो भी बहुत अच्छा है। सो आप इसको डू विज़िट, डू लेट मी नो कि आपको ये कैसा लगता है। और मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं और डिटेल में एक एक जो आइल में जाके उसका बताया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब ऐसा है कि हम लोग जो अपनी देखें, जैसे हम लोग देसी हैं, हम दालें, गोश्त, टिश्यू पेपर्स, टॉयलेट रोल्स, पत्ती,
जो हमारी होती है टी बैग्स बेसिकली, नॉट हाँ पत्ती भी, लेकिन जो टी बैग्स की शक्ल में, वो यहाँ पे 10 पाउंड में 100 का पैक मिलता है। सो आप सोचें कि वो कितना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, और वो हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपने और उसके एक ये होता है कि जो भी हमारा पैक है वो बहुत आसानी से गुजर जाता है और काफ़ी महीनों गुजर जाता है। सो काफ़ी इसमें टमाटो के पैक्स होते हैं, चिकपीस के होते हैं। और आप ये देखिए कि कॉस्को के अलावा भी कहीं पे भी हम चले जाएं तो इतनी बल्क में चीज़ें हमें मिलेंगी नहीं। अगर हम जैसे पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में हमें कारफोर याद आ जाता है कि वहाँ पे हम जाते हैं। आई थिंक कारफोर है या मेट्रो है, आई थिंक सो, मैक्रो या मेट्रो, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बल्क में मिलती हैं। सो इसी तरह का ये है, लेकिन ये इनमें मशीनरी, क्रॉकरी, डील्स, फर्नीचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और फर्नीचर की एक बहुत ह्यूज वैरायटी यहाँ पे आती है, उसको हम बाय कर सकते हैं इजीली। और हम उनको इंस्टॉलमेंट पे भी बाय कर सकते हैं। हमारे आईफोन केसेस और हमारी वॉचेस, उसकी भी बहुत सी ब्रांडेड जो हैं वो ऑफ़ लगते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने देखा कि जो रेबैन पे बहुत ज़्यादा ऑफ था, उनके ग्लासेस थे, क्योंकि एवरी ईयर इसको अपडेट करना होता है इनके ब्रांड्स को, तो वो मेरा ख्याल है कि वो लगा देते हैं ऑन ऑफ कि उसको लें। और ये देखिए, ये जो इनका चिकन का सेक्शन था, यहाँ पे बटर का सेक्शन है, वो बहुत अच्छा है। और जितना भी बटर की बहुत सी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा अनसॉल्टेड, सॉल्टेड। और दूसरा ये कि हमें बटर वैसे भी हम ला के क्वांटिटी में, और हम इसको अपना खुद का भी हम घर में भी देसी घी बना सकते हैं, और वो ज़्यादा जो होगा बजट फ्रेंडली हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब वैसे डब्बा लेके आती हूँ ईस्ट एंड का, तो वो 18 to 19 पाउंड का होता है, 2.5 kg। तो आप सोचें कि अगर आप 10 पाउंड में भी अगर आप वो जो पूरे पूरे पैक्स हैं मक्खन के ले लें, 3 पाउंड पर केजी में मिलता है मक्खन, अगर वो ले लें तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। उसके मक्खन भी अपने घर में साफ़ सुथरा भी हो, पता भी चले कि वो बिल्कुल फ्रेश हमने बनाया हुआ है और उसमें कोई मिलावट भी नहीं है। क्योंकि यूजुअली वैसे तो यहाँ पे किसी चीज़ का ऐसा होता नहीं है, लिखा होता है कि कुछ वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड हैं या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि देसी घी को बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ की गई हैं, तो वो पता चल जाता है कि इसमें कोई ऐसी गलत बात तो है नहीं। लेकिन अगर हम अपने लिए और ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्टिव और हेल्थ एफिशिएंट हैं और हमारे पास इतना टाइम है, तो हम इसको घर में भी बना सकते हैं। इनकी सबसे मज़े की रेंज मुझे पानी की भी लगती है। कोई भी ऐसी, वैसे मुझे आई लव कॉस्को, आई लव टू गो एवरी मंथ, इवन दो ट्वाइस मैं आई गो। पानी का बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो पानी की बोतलें आपको नज़र आ रही हैं, ये 1 पाउंड और मेरा ख्याल है समथिंग कुछ पेंस की हैं, और इसके अंदर कोई 50-60 पानी की छोटी बोतल्स होती हैं। आपने ऑफिस जाना है, कहीं जाना, आप ले लें। और ये इनके जो रेडी टू मेक हैं, रेडी टू कुक हैं, ये हम लोग पकड़ें और बस खाएं। ये इनका बेकरी का, जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ इनके जो, अगर आप लें इनके क्रोसॉन्ट्स, इनका टेस्ट ही डिफरेंट है। वो आपको कहीं पे भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। छोटे साइज़ में भी मिलते हैं और बड़े साइज़ में भी। तो बच्चे जिनके घर में हैं उनके लिए तो सबसे छोटे साइज़ वाले जो हैं क्रोसॉन्ट्स वो सबसे बेस्ट रहते हैं, और बड़े भी खाते हैं। और जब बड़े खा लेते तो फिर वो डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन इनकी एक ह्यूज वैरायटी है, ह्यूज। मफ़िन्स हैं, बिग मफ़िन्स, स्मॉल मफ़िन्स, और केक्स की, मतलब कोई ऐसी रेंज इन्होंने छोड़ी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इनकी जब बेकरी की तरफ जाएंगे, उसी दिन की बेकिंग होगी इनके पास। आज की बेकिंग है, उसके ऊपर आज की ही डेट लिखी होगी, और उस पर एक्सपायरी भी उन्होंने लिखा होगा आज ही की है, क्योंकि वो डेली इनकी बेकिंग निकलती है, तो उस पर एक्सपायरी भी आज ही के दिन की होती है। तो हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं आज अगर 50 के क्रोसॉन्ट्स हैं एक बॉक्स में तो आज ही खाने, ऐसा नहीं है। हमारे लिए वो 1 वीक, क्योंकि हम उसको ये एयर टाइट में आते हैं और ये प्रॉपर पैकिंग में आते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते। इनमें पैनकेक्स बने हुए होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें लगता है कि 10-12 पाउंड की हैं, लेकिन अगर 1 वीक में 10 पाउंड की अगर कोई चीज़ निकल रही है, तो इसमें तो महंगी तो कोई बात ना हुई ना। उसमें तो आपने जितना भी उसको यूज़ करना,
मैंने आपको एक पूरा खोस्को हाउल दे दिया है जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये साइकिल्स हैं, बच्चों की साइकिल्स हैं, बड़ों की साइकिल्स हैं, हेलमेट्स हैं, कुछ भी आपने बाय करना है आपको यहाँ पे अंडर अ वन रूफ आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी कन्वीनियंट स्टोर है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा, मेकअप का भी एक इनका बड़ा अच्छा सा सेक्शन था, वो मैंने देखा था कि लोग डिस्प्ले कर रहे थे। आप कभी हो तो आप इनकी इंडियन नान कभी ट्राई कीजिएगा। इंडियन नान आर वेरी बेस्ट। वो 12 to 15 नान होते हैं एक पैकेट में, और वो इतने अच्छे, अगर आप उसको जो एक नान को 4 साइज़ में कट कर लें और उसको हम जो कर दें टोस्टर के अंदर, वो ऐसे निकलेंगे जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं। बिल्कुल भी नहीं ऐसे होगा कि कितने दिन के पड़े हुए थे। उनको फ्रीज़र में या फ्रिज में रखना होता है। इट डिपेंड्स कि आपने कितने दिन से लिए हुए हैं। कपड़ों की एक ह्यूज वैरायटी होती है यहाँ पे। नॉर्थ फेस की जैकेट्स आती हैं, नॉर्थ फेस के पजामा सेट्स आते हैं, एडिडास के, नाइकी के। सो दीज आर द वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू बाय एंड कम। और आप कुछ भी लेना चाहें, आपको कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा कि आपको कुछ मुश्किल लगे। ये देखिए मेरे घर वाले जो हैं वो एन के पहन के ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने कहा ले लें, आपको ऑफ अच्छा मिल रहा है। तरबूज थे, गर्मियों का मौसम है, जून है, आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी। और 5 पाउंड का आई थिंक सो एक तरबूज था, तो काफ़ी अच्छा था। 5 का था या पता नहीं, अब मुझे भूल गया, लेकिन मज़ा आ रहा था मुझे। मैंने कहा चलो ले लो, जो जिस की जो पसंद है वो गर्मियों में ले ले। और पंखे बहुत अच्छे आए हुए हैं, एसी बहुत अच्छे आए हुए हैं और रीज़नेबल, 12 पाउंड 13 पाउंड। यहाँ पे जाइए, ये देखिए काउंटर है, यहाँ पे डिफरेंट शेल्व्स लगी होंगी। तरीका ये होगा, आपने कार्ड लाना नहीं भूलना। अगर आप कार्ड के बगैर आ गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कोस्को वाले अपना कार्ड इशू करते हैं, जब आपकी एंट्री होती है आपको वो कार्ड, आपका स्कैन होता है, आपका फेस स्कैन होता है, एंड देन यू कैन कम। और फिर इसी तरह जब हम जाते हुए भी अपना सारी चीज़ों को चेक इन करवा सकते हैं, चेकआउट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको साथ साथ बतानी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को कोस्को के बारे में एक था कि ये एक महंगा बहुत है, इसकी मेंबरशिप किसी को नहीं मिलती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब को मेंबरशिप बहुत इजीली मिल सकती है और हम सब अपने बजट के अकॉर्डिंग हम जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ थी कि यहाँ पे हलाल पिज़्ज़ाज़ भी हैं। इनकी एक पूरी बेकरी के अलावा भी लाइव इनका जो सेशन, नॉट अ सेशन, इनका एक जो है किचन है जिसमें लोग आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऑर्डर करते हैं और वो खाते हैं। इनका टेक अवे भी है और डाइन इन भी है। वहाँ पे पूरी एक जगह बनी हुई है। ड्यूरिंग शॉपिंग आप अपने लिए पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर करें, बर्गर्स ऑर्डर करें, एनीथिंग चाइनीज़ ऑर्डर करें, वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए जी, एट द एंड बच्चों की फेवरेट चीज़ें जी, उनके तो सबसे ज़्यादा यही आते हैं, क्लॉक्स के ये राइस वाले सीरियल्स, और बच्चे क्योंकि खाना पसंद करते हैं। मैंने फिर इसको बल्क में ले लिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ले लें जी। आपको मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और मैंने आपको कैसी इन्फॉर्मेशन दी, क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन काम आई या नहीं आई। मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ कि हम रास्ते में जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं अगला जो है व्लॉग किस पे बनाऊँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो सजेशंस हैं उसको मैं राइट डाउन कर लूँगी। और अगर आप यूके की लाइफ, यूके के जो वीज़ाज़ के प्रोसीजर्स, अगर आप उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, बिकॉज़ हर एक नए आने वाले को हर नई चीज़ की ज़रूरत होती है। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।